जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल 40 डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और पिछली वीडियो में भैया हमने देखा था जीके के जो मेन फैक्ट है वह पढ़े थे हमने। तो अब की बार पढ़ेंगे और भी इम्पोर्टेंट पर्सन जो इंडियन आर्मी एग्जाम में बार बार आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहाँ पे दे रखा है विश्व की मसाले। जो विश्व के मसाले हैं भाई भारत में, जो विश्व के सभी हैं, तो उनके बारे में बताऊंगा मैं अच्छे से। तो फर्स्ट पे है भारत। भारत में क्या होता है? दाल, गन्ना, सेब, आम, केला और दूध। ठीक है। और चीन के हैं गेहूँ, चावल, तंबाकू, मूंगफली, कपास और चाय। ठीक है। और नेक्स्ट है अमेरिका का सोयाबीन, मक्का और जवारियाँ होती हैं भाई वहाँ पे। अफगानिस्तान में होता है अफीम, ईरान में होता है भाई केसर, और इंडोनेशिया में नारियल, ब्राज़ील में कॉफ़ी, बांग्लादेश में पटसन और थाईलैंड में रबड़। ठीक है। और विश्व चीनी कटोरा भी कहा जाता है। विश्व चीनी कटोरा किसे कहा जाता है? क्यूबा को। नोट में है भाई, यहाँ पे देख लेना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे लिख रखा है नेक्स्ट है हमारा प्रमुख स्थल। ताजमहल किसने बनवाया था और कहाँ पे, कौन सी नदी पे, सभी बातें हैं भाई इसमें। ताजमहल है ये शाहजहां ने बनवाया था, यमुना नदी पे है। और लाल किला है भाई दिल्ली में, 1639 में स्थापना हुई थी, शाहजहां ने बनवाया था, यमुना नदी पे है। और जामा मस्जिद भी भाई दिल्ली में है। ठीक है। शाहजहां ने बनवाई थी, भारत की सबसे बड़ी है। और कुतुब मीनार का निर्माण भी भाई दिल्ली में हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे इंडिया गेट नई दिल्ली में है भाई, एडमिन न्यूटन 1911 में। जंतर मंतर का भी भाई नई दिल्ली में है, राजा जय सिंह द्वितीय ने करवाया था इसका निर्माण। गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है और इंडिया गेट दिल्ली में है भाई। स्वर्ण मंदिर का निर्माण अमृतसर में सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन ने करवाया था भाई इसका। चार मीनार हैदराबाद में है और हवा महल जयपुर में है, महाराणा प्रताप ने करवाया। जल महल जयपुर में सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था भाई। और गोल गुम्बद बीजापुर कर्नाटक में है। आगे देख लेते हैं। पंचमहल ये दे रखा है, पंचमहल कहाँ पे है? ये फतेहपुर सीकरी में अकबर ने। और विक्टोरिया महल है भाई कोलकाता में, लॉर्ड कर्जन ने 1901 में। हावड़ा ब्रिज कोलकाता में है। और बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में है अकबर ने। और गोलकुंडा हैदराबाद कुतुब शाह वंश के शासकों द्वारा बनवाया गया है भाई। राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। और इसमें पेपर में ये आता है भाई राष्ट्रपति भवन में कितने कमरे हैं? 340 कमरे हैं। ठीक है। राजघाट दिल्ली में है, यमुना नदी के किनारे, महात्मा गांधी की समाधि स्थल है भाई। यो अजंता एलोरा गुफा महाराष्ट्र में है भाई। यो है फिर अमरनाथ गुफा कश्मीर में, पहलगांव में है। और शालीमार बाग जम्मू कश्मीर में है। वैष्णो देवी का मंदिर जम्मू कश्मीर में है भाई। फिर है अमरकंटक मध्य प्रदेश में, नर्मदा नदी पर। ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं कुतुब मीनार। कुतुब यो है भाई कुशीनगर अहमदाबाद में है। कुशीनगर एक बार दोबारा देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है कुशीनगर उत्तर प्रदेश के महालवा महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी भाई वहाँ पे। कोणार्क उड़ीसा में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ था, ब्लैक पगोड़ा स्थित है। और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश में। गया बिहार में, नालंदा बिहार में विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी वहाँ पे। और पाटलिपुत्र बिहार में है। और नेक्स्ट है भाई जगन्नाथ मंदिर। एग्जाम में बार बार आते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट पर्सन है इंडियन आर्मी के। जगन्नाथ मंदिर पूरी उड़ीसा में है। और चिल्का झील उड़ीसा में है, भारत की सबसे बड़ी झील है भाई ये। ठीक है। फिर लिंगराज मंदिर उड़ीसा में है। और पुष्कर झील है अजमेर में, राजस्थान की पवित्र झील है भाई ये। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। और पिचोला झील भी उदयपुर में है। वृंदावन गार्डन कर्नाटक में। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु में है। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में। कच्छ का महान रण है गुजरात में। और वेम्बनाड झील केरल में है। कमल मंदिर है भाई दिल्ली में। और नेक्स्ट देख लेते हैं टावर ऑफ साइलेंस महाराष्ट्र में है। डल झील श्रीनगर में है।
और जंतर मंतर गुजरात में है। मुईदीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। शांतिवन दिल्ली में है। यो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया है, हिंदुओं का धर्म का है भाई। सोमनाथ का मंदिर गुजरात में है। 16वां आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया था भाई। कैलाश मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। और अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में है। महाबलेश्वर मंदिर महाराष्ट्र में है भाई, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं तिरुपति मंदिर चित्तूर आंध्र प्रदेश में है। वो कामल्य मंदिर गुवाहाटी असम में है। बद्रीनाथ अलग मंदिर है भाई, ये चमोली जनपद उत्तराखंड में है भैया, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हजरत बाग दरगाह बल दरगाह है भाई जम्मू कश्मीर में। और रण चंबा संचूरी राजस्थान में है भैया, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं नेशनल पार्क अभ्यारण्य उद्यान। इनमें से भाई एक पर्सन इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूर आता है एग्जाम में। नेशनल पार्क है अभ्यारण्य उद्यान है। जिम कारपेट कहाँ का है भाई? उत्तराखंड का है और नैनीताल का है, अभ्यारण्य है ये। तो एक क्वेश्चन जरूर आता है भाई इनमें से भी। आगे है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है भाई, ये उत्तराखंड का है ये भी। और कामिर का राष्ट्रीय उद्यान भाई असम का है, एक सींग वाला गेंडा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। मानस राष्ट्रीय उद्यान है भाई असम का, हाथी इसका वो है उद्यान का, ये अभ्यारण्य का, ठीक है। आगे है हजारीबाग वन्य जीव अभ्यारण्य झारखंड में। और कान्हा कुश्ती नेक्स्ट है भाई हमारा गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। और कान्हा कुश्ती नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है भाई, मध्य प्रदेश वहाँ का बाग है। और नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात में है। और डाबचिग राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में हिरण के लिए प्रसिद्ध है। दुग्ध राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है भाई। केवला देव गाना राष्ट्रीय पक्षी राजस्थान में है, बाग वहाँ का है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय गुरु हरियाणा में है। कलेसर यमुनानगर में है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है भाई जम्मू कश्मीर में। ये तो हो गए हमारे उद्यान। तो कांग्रेस की स्थापना भाई ये भी इम्पोर्टेंट है, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। ये दर कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। कांग्रेस शब्द को क्या कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है कांग्रेस शब्द को। कांग्रेस की पहली स्थापना हुई थी भाई मुंबई में 8 दिसंबर को। कांग्रेस की स्थापना विश्वविद्यालय तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय। कितने आदमी आए थे भाई वहाँ पे? 72। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे भाई? A.O. ह्यूम कांग्रेस के संस्थापक थे। कांग्रेस का वाइस लॉर्ड डरफिन था भाई। और प्रथम अध्यक्ष था WC बनर्जी 1885 मुंबई अधिवेशन के। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था भाई इसका बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में मद्रास अधिवेशन में। और प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष लॉर्ड ना जॉर्ज यूले था भाई इलाहाबाद अधिवेशन में। प्रथम महिला अधिवेशन एनी बेसेंट थी कोलकाता अधिवेशन से। और भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी भाई, ठीक है। नामकरण दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी यहाँ पे दे रखा भाई, आप देख सकते हो। दादा भाई नौरोजी 1886 93 1906 कोलकाता अधिवेशन में शामिल हुए थे। रहीमतुल्ला स्वामी 1896 कोलकाता पहली बार वंदे मातरम गीत गाया था भाई। गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में वाराणसी में स्वदेशी आंदोलन हुआ था। दादा भाई नौरोजी 1906 में कलकत्ता में स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज्य मेरा जन्म से अधिकार। रास बिहारी बोस सन 1907 में सूरत अधिवेशन कांग्रेस का विभाजन हुआ हुई। द्वितीय फिर यहाँ लाला लाजपत राय 1920 में कलकत्ता अधिवेशन असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव। जवाहरलाल नेहरू 1929 में लाहौर संपूर्ण स्वराज्य की मांग की थी वही वहाँ पे, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने 1937 में प्रथम गांव अधिवेशन हुआ। राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बने भाई फॉरवर्ड ब्लॉक समिति के स्थापना के अध्यक्ष बने थे, ठीक है। और नेक्स्ट है भाई हमारा
इम्पोर्टेंट दक्षिण गंगोत्री के नाम से प्रसिद्ध है परमाणु केंद्र 1984 में भाई, ठीक है। और बिजली वाली रेल के डिब्बे चित्तरंजन दास में है भाई, पश्चिम बंगाल में। और डीजल वाले डिब्बे हैं भाई वाराणसी में, ठीक है। और समुद्री जहाज के डिब्बे हैं विशाखापट्टनम में। और युद्ध पोत का निर्माण हुआ था भाई मध्य गांव शिपयार्ड गोवा में। आगे है वायुयान उद्योग है भाई बंगलोर में। भारत का लड़ाकू विमान है निशांत। भारत का सबसे हल्का विमान है भाई तेजस। धरती से धरती पर मार करने वाली मिसाइल है पृथक अग्नि। और आगे है भाई धरती से हवा में मार करने वाली मिसाइल त्रिशूल है। और हवा से हवा में अस्त्र। और टैंक रोधक मिसाइल का नाम नाग है। नेक्स्ट है भाई हमारा भारत की प्रमुख फसल चावल गेहूं। यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। और फसल के प्रकार भाई रबी की और खरीफ व जायद की फसल होती है, ठीक है। रबी की फसल कौन कौन सी है भाई, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। रबी की फसल कौन कौन सी हैं एक बार मैं आपको बता देता हूँ। रबी की फसल ये है भाई, यहाँ पे आप देख सकते हो इस डिब्बे में। गेहूं, जौ, सरसों, चना, मटर, गाजर, मूंगफली, ठीक है, रबी की फसल है। और खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं वो भी बता देता हूँ आपको, यहाँ पे दे रखा। ज्वार, बाजरा, चावल, कपास, तंबाकू, गन्ना, जूट। और जायद की फसल कौन कौन सी है भाई, ये दे रखी है। खीरा, काकड़ी, तरबूज, मक्का, भिंडी, मार्च अप्रैल में, ठीक है। प्रथम राज्य, भारत के प्रथम राज्य हैं भाई ये। फसलों में कौन सा प्रथम है, ठीक है। चाय असम पश्चिम बंगाल में होती है भाई, ठीक है, तमिलनाडु में। और कॉफी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु में। कैफीन बीज का तत्व। तंबाकू आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक में। निकोटीन, कैफीन में तंबाकू में निकोटीन होता है भाई। रेशम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में। कच्चा माल कोकून। और मूंगा रेशम भाई असम में। केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात में। केंद्र तिरुचिली केरल में। जूट पश्चिम बंगाल में। और मक्का कर्नाटक में प्रथम अभी। केसर जम्मू कश्मीर में। नमक गुजरात में। काजू महाराष्ट्र में और केरल में। गरम मसाला केरल में। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई, ये मैं बोल रहा हूँ गरम मसाला केरल में। सोयाबीन मध्य प्रदेश। दाल मध्य प्रदेश। गेहूं जो दुग्ध उत्तर प्रदेश में। चावल पश्चिम बंगाल में। मूंगफली गुजरात। प्रोटीन होता है मूंगफली सबसे ज़्यादा। बादाम अखरोट जम्मू कश्मीर में भाई, ठीक है। आगे है भाई मूंगफली गुजरात प्रोटीन में। फिर कपास गुजरात में। अनार पंजाब में। यहाँ पे दे रखा है भाई, आप देख सकते हो, ठीक है। अनार होता है पंजाब में। संतरा नागपुर में। महाराष्ट्र में। आम उत्तर प्रदेश में। हजारों किस्मों के होते हैं भाई। सेब हिमाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा आयरन होता है भाई सेब में, ठीक है। और नारियल, रबड़, काली मिर्च कर्नाटक में। नारियल का खाने योग्य भाग होता है भाई करून, ठीक है। और नेक्स्ट है लोक नृत्य भारत के। लोक नृत्य कौन कौन से हैं तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। झारखंड का है भाई छऊ और पाइका। छऊ इम्पोर्टेंट है भाई। असम का है भाई बिहू, इम्पोर्टेंट है। पंजाब का गिद्दा और भंगड़ा। राजस्थान का है भाई घूमर, गनगोरी, पनियार, ख्याल, ठीक है। नागालैंड का है चोंग। गोवा का है दक्कन और मांडू। अरुणाचल प्रदेश का है भाई नृत्य मुखोटा। गुजरात का है गरबा डांडिया। उत्तराखंड का है गढ़वाली। जम्मू कश्मीर का राउफ इकात। हिमाचल प्रदेश का है छपेली डंडा नाच, ठीक है। और आगे है भाई देख लेते हैं एक बार। आगे देख लेते हैं एक बार, मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे छत्तीसगढ़ का है भाई गाड़ी। केरल का कथकली इम्पोर्टेंट है मोहिनीअट्टम। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। तमिलनाडु का है भरतनाट्यम। उत्तर प्रदेश का कथक। और उत्तर प्रदेश का है भाई
उत्तर भारत का कथक, उत्तर प्रदेश का कजरी, झूला, नौटंकी, कर्नाटक का यक्षगान, ये कर्नाटक नृत्य कौन से करते हैं, वही बिरजू महाराज। ठीक है, महाराष्ट्र का लावणवी, उड़ीसा का ओडिसी। ये है भाई इंपॉर्टेंट झील हैं, इनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको एक बार अच्छे से। आप यहाँ पे देखना, वुलर झील जम्मू कश्मीर में मीठे पानी की झील है भाई। ठीक है, मानस बल जम्मू कश्मीर में है ये भी झील, सबसे गहरी झील है। और सांबर झील है वो उदयपुर में, खारे पानी की झील है ये। ठीक है, और डिडवाना झील है राजस्थान, दूसरी खारे पानी की झील। नागिन जम्मू कश्मीर में है, जिसमें नाग का नाम हो भाई वो सारी नैनीताल उत्तराखंड में है भाई। ठीक है, नागिन जम्मू कश्मीर, जिसमें ताल आएगा तो झील के पीछे वो उत्तराखंड में है, और नाग वाली जम्मू कश्मीर में है भाई। सुदर्शन झील गुजरात में है, राजमंद झील और जसवंत झील उदयपुर में। पुलिकट यहाँ पे दे रखा है भाई, आप देख सकते हो, पुलिकट झील तमिलनाडु में। और लोकटक झील मणिपुर में, भारत के पूर्व भारत की मीठे पानी की झील है भाई। हुसैन सागर, असमान सागर तेलंगाना में, हैदराबाद में। मानव निर्मित झील गोविंद सागर है भाई, भाखड़ा बांध पर। फिर है भाई ये महत्वपूर्ण दिवस हैं, इनके बारे में बता देता हूँ मैं आपको एक बार अच्छे से। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई महत्वपूर्ण दिवस, कौन सा दिवस किस तारीख को है महत्वपूर्ण दिवस। ठीक है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, और थल सेना दिवस 15 जनवरी को, शहीद दिवस 23 जनवरी को, और स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, श्रमिक दिवस 1 मई, एड्स दिवस 1 दिसंबर, बालिका दिवस जनसंख्या दिवस 11 जुलाई, ओजोन परत दिवस 16 सितंबर, खेल दिवस 29 अगस्त, कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर, बालिका दिवस 15 जनवरी, मानवता अधिकार दिवस मानवता दिवस है वही 25 जनवरी, गणतंत्र 26 जनवरी, कैंसर दिवस 4 फरवरी, रेडियो दिवस 14 फरवरी, मातृभूमि दिवस 21 फरवरी, वन्य जीव दिवस 3 मार्च, महिला दिवस 8 मार्च, वन 21 मार्च, जल दिवस 22 मार्च, कंप्यूटर दिवस 2 दिसंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर। यहाँ पे दे रखे हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट है सभी, एक बार देख लेते हैं, सभी को देखेंगे बारी बारी। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, किसान दिवस 23 दिसंबर, चिकित्सक 1 जुलाई, नौसेना दिवस 4 दिसंबर, राष्ट्रीय एकता दिवस 19 नवंबर को, मलेरिया दिवस 25 अगस्त, झंडा दिवस 7 दिसंबर, जीवन दिवस 24 अक्टूबर को, मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर, इंपॉर्टेंट है भाई। पर्यावरण दिवस 5 जून को, अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, योग दिवस 21 जून को, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। अक्षय रोग दिवस 24 मार्च को, नृत्य दिवस 29 अप्रैल को, प्रेस दिवस 3 मई को, रेड क्रॉस 8 मई को, इंपॉर्टेंट है भाई। नर्स दिवस 12 मई को, एवरेस्ट दिवस 29 मई, रक्तदान 14 जून को, SBI 1 जुलाई, कारगिल दिवस 26 जुलाई, इंपॉर्टेंट है। हिरोशिमा 6 अगस्त, नागासाकी 9 अगस्त, बुजुर्ग दिवस 1 अक्टूबर, पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को। नौसेना नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को। ठीक है, आगे देखते हैं भाई भारत की प्रमुख नदियाँ। प्रमुख नदियों के बारे में बात करेंगे भाई हम, एक बार वीडियो में बने रहे अच्छे से। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर 40 डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट बार विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा भाई गंगा नदी सबसे लंबी नदी है ये, और गोमुख व गंगोत्री। ब्रह्मपुत्र नदी है सबसे बड़ी नदी, और यमुना नदी है भाई गंगा की सहायक नदी यमुनोत्री। कावेरी है दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। गोदावरी, बूंदी गंगा और लूनी नदी को सबसे खारी पुष्कर नाग पहाड़ियों से निकलती है। नर्मदा सीधी बहने वाली नदी है भैया, ठीक है। अलकनंदा गहरी नदी है, और भागीरथी गहरी नदी है। कोसी मार्ग बदलने वाली है, और बिहार का शोक भी है कोसी। सोन गंगा की सहायक नदी है। साबरमती पुष्कर से निकलती है, और व्यास नदी रोहतांग की दर्रे से निकलती है भाई, ठीक है। नेक्स्ट है
सतलुज मानसरोवर झील से निकलती है। ताप्ती पश्चिमी दिशा में बहने वाली नर्मदा ताप्ती रास्ता का टर्न में है। सिंधु झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है वही। और गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा का निर्माण करती है। नर्मदा ताप्ती डेल्टा नदी बनाती है। और गंगा की यमुना इलाहाबाद से निकलती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र मेघना नदी बनाती हैं। और सोन व गंगा पटना से निकलती हैं। नर्मदा ब्रह्मपुत्र मांजुली द्वीप का निर्माण सबसे बड़ा द्वीप है भाई। सुंदरवन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा। बांग्लादेश ब्रह्मपुत्र असम तिब्बत। ताप्ती मूल नाम ताप्ती। और ओजोन परत विश्व की सबसे बड़ी लंबी। अमेजन नदी है वही सबसे चौड़ी विश्व की। नील नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। 28 राज्य व राजधानियां हुई उनकी, ठीक है। और भाषाएं इनके बारे में देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, आर्मी जिडिकल रखे में। तो एक बार देख लेते हैं इनको भी अच्छे से। यहाँ पे दे रखा भाई 28 की जगह 29 हो चुके हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर भाषा कश्मीरी है, डोगरी हिंदी, ठीक है। हरियाणा की चंडीगढ़ राजधानी है। पंजाब की चंडीगढ़ है, पंजाबी भाषा है। गुजरात की गांधीनगर गुजराती भाषा है। राजस्थान की जयपुर, हिमाचल प्रदेश शिमला, उत्तर प्रदेश की लखनऊ, उत्तराखंड की देहरादून, बिहार की पटना और झारखंड की है रांची। असम की दिसपुर है भाई। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर है। असमिया वहाँ की भाषा, ठीक है। पश्चिम बंगाल की कोलकाता है, बंगाली भाषा है। छत्तीसगढ़ की रायपुर छत्तीसगढ़ी भाषा है। आंध्र प्रदेश की अमरावती तेलुगु भाषा है। और तेलंगाना की हैदराबाद तेलुगु। केरल की तिरुवनंतपुरम मलयालम। तमिलनाडु की चेन्नई। कर्नाटक की बेंगलोर। महाराष्ट्र की मुंबई। गोवा की पणजी। सिक्किम की गंगटोक। नागालैंड की कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। उड़ीसा की ओडिशा। भुवनेश्वर। और त्रिपुरा की अगरतला। मणिपुर की इम्फाल है। मिजोरम की आइजोल। मेघालय शिलोंग, ठीक है। ऐसे हमने याद करने। केंद्र शासित प्रदेश है भाई हमारे वह देश राज्य व राजधानियाँ, ठीक है। लक्षद्वीप की कावरती। अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर। चंडीगढ़ की चंडीगढ़। दिल्ली की नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर की जम्मू कश्मीर श्रीनगर। लद्दाख की लेह और करगिल। पांडिचेरी की पांडिचेरी। दादरा नगर हवेली की दमन। प्रमुख राज्य वंश एवं उनके संस्थापक, ठीक है। तो एक बार इनके बारे में पढ़ लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे दे रखा भाई प्रमुख राज्य वंश एवं संस्थापक। हर्के वंश का बिंबिसार। और शिशुनाग वंश का है भाई शिशुनाग। नंद वंश का है महापद नंद। मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। पोते का नाम अशोक है। और शुक्य वंश का है पुष्यमित्र। तो कणव वंश का है वासुदेव। गुप्त वंश का श्री गुप्त। इस्लाम धर्म का मोहम्मद पैगंबर। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद वंश सोग वंश का है बाबर। गुप्त वंश का बाबर, ठीक है। और नेक्स्ट है सिख धर्म का गुरु नानक देव ने की थी स्थापना। नेक्स्ट है भाई एक बार देख लेते हैं ये भी। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने। और जैन धर्म की ऋषि देव ने। महावीर स्वामी ने प्रथम ने। और बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध ने। ईसाई धर्म की ईसा मसीहा ने सबसे बड़ा धर्म है। और हिंदू धर्म की सबसे पुराना धर्म है। और ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय ने 1828 में। आर्य समाज स्वामी दयानंद ने
1875 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने। स्वराज्य पार्टी मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने। होम रूल बाल गंगाधर तिलक ने, डी बेसेंट ने। अमेरिका को भाषाओं में दिया गया था 1800 इतने में, ठीक है, 93 में। महत्वपूर्ण सन है वही। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं एक बार, महत्वपूर्ण सनों के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे दे रखा भाई महत्वपूर्ण सन, ठीक है। 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था और 1911 में बंगाल का विभाजन रद्द किया लॉर्ड हार्डिंग ने। और आगे हैं 1915 महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से आए और 1919 में रोल एक्ट काला कानून, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी 1919 में हुई थी 13 अप्रैल को। और 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ था, काकोरी कांड 1925 में। और साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। और 1930 में गोलमेज सम्मेलन की स्थापना। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी भाग लिया। 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वही, ठीक है। 1935 में पुना एक्ट समझौता, रिजर्व बैंक की स्थापना, ठीक है। और 1937 में ब्रिटिश प्रांतों में आम चुनाव। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 37 देशों की, ठीक है। 1918 में समाप्त हुआ था वही युद्ध। 1939 में दूसरा युद्ध की शुरुआत हुई थी 61 देशों के बीच में। 1945 में विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। और 1942 में क्रिप्स मिशन की ब्रिटेन भारत आया। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। 1949 संविधान बनकर तैयार हुआ था वह 26 नवंबर को। 1949 में आरबीआई का एक राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1950 संविधान लागू हुआ 26 जनवरी को। 1951-52 में आम चुनाव हुए थे वही, ठीक है। 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य अलग हुआ, मध्य प्रदेश। 1956 में पंचशील समझौता। 1955 में एसबीआई का गठन। 1956 में एलआईसी का गठन। और 1971 में 61 में गोवा आज़ाद हुआ पुर्तगालियों से। 1959 में पंचायती राज के चुनाव नागौर राजस्थान में। 1962 में पहला आपातकाल पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। 1998 में वास्को डी गामा भारत आया समुद्री मार्ग से। खिलाफत आंदोलन अली बंधु महात्मा गांधी 1919 में। मुस्लिम लीग की आगा खान ने 1906 में। गदर पार्टी लाला हरदयाल 1913 में। आज़ाद रास बिहारी बोस 1942 में। मार्ले मिंटो सुधार 1909 में। गदर पार्टी का गठन लाला हरदयाल ने अमेरिका में 1913 में। चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी 1917 में। अशोक आंदोलन 1920 में। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1942 में। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। खेड़ा आंदोलन महात्मा गांधी गुजरात 1918 में। विजयनगर हरिराय बुक्का ने खालसा देव के संस्थापक थे गुरु गोविंद सिंह। और बेलू मठ के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। करीब जो ब्रिटिश राज्य के संस्थापक लॉर्ड क्लाइव। मुस्लिम साम्राज्य के संस्थापक मोहम्मद गोरी बब्बर हुई, ठीक है। ब्रिटिश साम्राज्य। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना वारेन हेस्टिंग कोलकाता 1774 में। द बंगाल गजट प्रथम समाचार पत्र था भाई, ठीक है। सिविल सेवा पुलिस लॉर्ड गर्जन ने चालू किया था 1773 में 93 तक। प्रेस पर प्रतिबंध लॉर्ड वेलेजली ने। सती प्रथा लॉर्ड विलियम पेंटिंग राजा राममोहन द्वारा 1828 से 35। प्रेस स्वतंत्र चार्ल्स मेकाल ने 1835-36। रेल डलहौजी के समय में चली थी मुंबई थाने 3:20 1853 में। हड़प नीति लॉर्ड डलहौजी ने। दिल्ली की वो राजधानी बना लॉर्ड हार्डिंग ने 12 मार्च 1912 में। ये 40 डिफेंस एकेडमी का लोगो है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल FDA में आपका स्वागत है। और आज हम इंडियन जीके के बारे में बात करेंगे भाई, जो इंडियन आर्मी के एग्ज़ाम में आती हैं।
तो अच्छे से आप देखना एक बार। यहाँ पे दे रखा है खेलों के खेल परिसर। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और इंडियन आर्मी एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो परिसर और यहाँ पे है खेल संबंधित। यहाँ पे है भाई कोर्ट। कोर्ट में क्या क्या आते हैं, टेबल टेनिस खेल आता है, बैडमिंटन आता है और नेट बॉल आता है, खो खो का भी गेम आता है, कबड्डी का भी आता है भाई, हैंडबॉल का भी आता है, वॉलीबॉल का भी आता है और स्क्वैश का भी आता है, ठीक है। अगला देखते हैं मैट। मैट पे कौन सा गेम होता है, जूडो और कराटे और ताइक्वांडो, ये गेम होते हैं, ठीक है। अगला है रेंज। रेंज का है निशानेबाजी, तो इसमें रेंज मापी जाती है भाई, ठीक है। तीरंदाजी में भी रेंज मापी जाती है। और अगला देख लेते हैं एक बार। अगला हमारा रिंग। रिंग में भाई मुक्केबाजी होता है गेम हमारा, एक मुक्केबाजी है और दूसरा है स्केटिंग, ठीक है। और अगला है हमारा फील्ड। पोलो गेम होता है, फुटबॉल होता है और हॉकी का गेम होता है, ये 3 गेम होते हैं भाई इसमें, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा पिच। पिच में कौन से गेम होते हैं, क्रिकेट का होता है और रग्बी फुटबॉल का होता है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं पुल, तैराकी और एरिना घुड़सवारी। बोर्ड पे टेबल टेनिस का गेम खेला जाता है भाई, ठीक है। और ट्रैक पे खेला जाता है एथलेटिक्स, दौड़ का। और कोर्स गोल्फ का होता है। और आगे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे है भाई ग्रीन्स, बाउल्स का होता है, एली बाउलिंग का होता है भाई गेम इसमें, ठीक है। और रिंग आइस हॉकी और कर्लिंग, ये 2 गेम होते हैं भाई इसमें, ठीक है। वेलोड्रम में होता है साइकिलिंग का भी, ठीक है। और डायमंड पे होता है बेसबॉल का। ये हमारे गेम है भाई, आप अच्छे से देख लेना। एक क्वेश्चन या 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएगा इंडियन आर्मी में, ठीक है, खेलों के खेल परिसर में। तो आगे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा भाई, आप देख सकते हो स्क्रीन पे, विश्व के प्रमुख खेल एवं खिलाड़ियों की संख्या। तो यहाँ पे है भाई खेल, कौन सा खेल है और कितने खिलाड़ी होते हैं उसमें, ठीक है। तो अच्छे से देखेंगे। यहाँ पे दे रखा भाई बॉक्सिंग और स्नूकर, इसमें भाई 1 खिलाड़ी होता है, ठीक है। और टेबल टेनिस, टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन, इनमें भाई सभी गेमों में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। पोलो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये पोलो में जो पै है ना भाई फर्स्ट में, तो आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट में पै है, तो इससे हमें पता लग जाएगा 4 खिलाड़ी होते हैं। पै क्या करती, 4 की बनाई गई है, तो भाई 4 खिलाड़ी होते हैं, ऐसे ट्रिक से याद रख सकते हो आप। आगे है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो भाई बास्केटबॉल और फुटसल, इसमें भाई 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको, बास्केटबॉल और फुटसल में 5 खिलाड़ी होते हैं भाई। आगे है भाई वॉलीबॉल का। वॉलीबॉल में भाई 6 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई ये। और नेक्स्ट है हमारा नेट बॉल, कबड्डी और वाटर पोलो, इसमें भाई 7 खिलाड़ी होते हैं, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। जिम्नास्टिक में भाई ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछा जाता है इंडियन आर्मी के क्वेश्चनों में, पेपर में 8 खिलाड़ी होते हैं भाई जिम्नास्टिक में। बेसबॉल और खो खो, इसका एक लॉजिक है भाई, बेस 9 खो, बेस से हो गया बेसबॉल और 9 से 9 खिलाड़ी और खो से खो खो, तो ऐसे ट्रिक बना रखे भाई इसकी, आप याद कर लेना इसको। इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं बेसबॉल और खो खो में। और हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, तो इसका भी भाई एक लॉजिक है, 11 हॉकी फुटी, 11 से हो गया 11 खिलाड़ी, आ से होगा हॉकी से, आ से ले लिया हॉकी, की से क्रिकेट और फुटी से फुटबॉल, तो ऐसे याद रखना भाई, इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। रग्बी फुटबॉल में भाई हमें रट्टा मारना 15 खिलाड़ी होते हैं, ऐसे याद रखना, ठीक है। तो ये हो गए हमारे खेलों में खिलाड़ियों की संख्या। विश्व के जो प्रमुख खेल हैं एवं उसमें खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है, हमने ये ऐसे याद करने हैं भाई, ठीक है। इंडियन आर्मी के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं।
और आगे देख लेते हैं भाई, यहाँ पे दे रखा है भाई 40 डिफेंस एकेडमी। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें। और इंडियन आर्मी से संबंधित कोई भी सूचना मोस्ट इम्पोर्टेंट भाई हम इसी यूट्यूब चैनल पे डालते हैं। फिजिकल से संबंधित, रनिंग से संबंधित कोई भी एग्जाम आता है, कोई भी कहीं की भर्ती आती है तो वही इस पर अपडेट देते हैं सबसे पहले। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। और आगे देख लेते हैं, एक बार आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है भाई प्रमुख देशों के राष्ट्र खेल। जी हाँ, प्रमुख देशों के राष्ट्र खेल यहाँ पे दे रखा है भाई देश, और यहाँ पे राष्ट्र खेल। तो भारत और पाकिस्तान का खेल कौन सा है भाई? हॉकी। भारत और पाकिस्तान का खेल है हॉकी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये। यहाँ पे दे रखा है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का कौन सा गेम है भाई? क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे दे रखा है फ्रांस, ब्राज़ील और जर्मनी का कौन सा गेम है? फुटबॉल। हम ऐसे याद करेंगे भाई इनको, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे दे रखा है भाई रूस का है फुटबॉल और शतरंज, इनमें से कोई भी एक आ सकता है, ठीक है। कनाडा का क्या है वही गेम? आइस हॉकी। वर्तमान में भैया अब क्रिकेट हो गया इसका, ठीक है, कनाडा का। स्पेन का क्या है? सांड युद्ध। और बुल फाइटिंग भी बोलते हैं भाई इसको, ठीक है। और आगे देखते हैं यूएसए का बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। क्या है गेम? बेसबॉल। और जापान का क्या है भाई? जूडो, कराटे बोलते हैं भाई जिसको, ठीक है। मलेशिया और इंडोनेशिया का क्या है? बता देता हूँ मैं आपको, बैडमिंटन है भाई इसका, ठीक है। और चीन का क्या है? टेबल टेनिस। आगे देखते हैं, चीन का हो गया हमारा टेबल टेनिस, ठीक है। चीन का हो गया टेबल टेनिस। और भूटान का हो गया भाई तीरंदाजी, ठीक है। और श्रीलंका का क्या है? वॉलीबॉल। बांग्लादेश का है भाई कबड्डी। और स्कॉटलैंड का है भाई हमारा रग्बी फुटबॉल, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। और न्यूजीलैंड का क्या है? रग्बी यूनियन। और अर्जेंटीना का क्या है? पातो, ठीक है। ये आपने ऐसे याद करने हैं भाई ये सभी के सभी। तो आप देख सकते हो इनमें से भी भाई एग्जाम में इंडियन आर्मी के में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। प्रमुख देशों के राष्ट्र खेल आपने ऐसे याद करने हैं भैया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दे रखा भाई जो भी मैं जीके की करवा रहा हूँ भाई इनमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इंडियन आर्मी के एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे दे रखा नदियों के किनारे बसे नगर, ठीक है। तो इनको हम याद करेंगे, ये होगा नगर का नाम और ये हो गए भाई नदियाँ, ठीक है। तो एक बार अच्छे से मैं बता देता हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई। पहला ही आगरा, कौन सी नदी के किनारे बसा है आगरा शहर? यमुना नदी के किनारे बसा है, ठीक है। मथुरा कौन सी पे है? यमुना पे। और नई दिल्ली भी यमुना पे ही है। और इटावा ये भी यमुना पे है। और औरया ये भी यमुना पे है। और बद्रीनाथ ये कौन सी नदी पे है भाई? अलकनंदा नदी पे है, ठीक है। आपने बद्रीनाथ एक फिल्म भी आई है साउथ की है अल्लू अर्जुन की, तो उसमें दे रखा है वहाँ पे सीन है अलकनंदा नदी का, बद्रीनाथ शहर के बारे में बताया गया, ठीक है। ऐसे याद रख लेना उसको आप। और आगे देखते हैं, यहाँ पे बद्रीनाथ हो गया था भाई हमारा। अगला हरिद्वार। हरिद्वार बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? गंगा नदी के। कानपुर कौन सी नदी के किनारे बसा है? गंगा के। और कन्नौज भी गंगा के। और फतेहगढ़ भी भाई गंगा नदी के किनारे बसा है। और फारुखाबाद भी भाई गंगा नदी के किनारे बसा है। और शुक्लागंज ये भी गंगा नदी के किनारे बसा है। वाराणसी भी वही गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। और पटना ये भी वही गंगा नदी के किनारे बसा है। और आगे है भाई ऋषिकेश, ये भी गंगा नदी के किनारे ही बसा हुआ है। तो भाई आपने एक ट्रिक बना लेनी है जो गंगा नदी के हैं उन सभी की, ठीक है। आगे मैं एक बार अगली वीडियो ले आऊँगा जो मैं नदियों किनारे बसे नगर है, तो इनकी ट्रिक भी समझाऊंगा भाई मैं आपको अच्छे से, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पे भाई ऋषिकेश तक हमने देख लिया था गंगा नदी के किनारे। आगे देखते हैं फिरोजपुर और लुधियाना, ये सतलुज नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, ठीक है। आगे भाई तिरुचिरापल्ली,
ये कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे श्रीरंगपट्टनम, ये भी कावेरी नदी के किनारे। उज्जैन भाई अक्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, ये बार बार आता है एग्जाम में। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और कोराकत, ये भी गोमती। और लखनऊ भी वही गोमती नदी के किनारे बसा हुआ नगर है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, लखनऊ वाला भी। ठीक है, आपने ऐसे याद करने हैं भाई। ये नदियों के किनारे बसे नगर आपने भाई ऐसे ही याद करने हैं। ठीक है, ट्रिक के साथ में मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो भाई वीडियो के एक बार कमेंट में आप बता देना, कमेंट में करके कोई भी आपने क्वेश्चन पूछना है, कैसी भी वीडियो आपने चाहिए तो भाई वीडियो कमेंट में बता देना, मैं वैसी ही वीडियो पे टॉपिक बना के ले आऊँगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं। आगे भाई और भी हैं ये नदियाँ, इंपॉर्टेंट है भाई ये, तो एक भी नदी नहीं छूटने देंगे भाई आपके। ठीक है, नासिक कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है भाई? गोदावरी के। और राज राजमनसुंदरी, ये भाई गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। नांदेड़, ये भी भाई गोदावरी नदी के किनारे बसा हुआ है। और कटक भाई बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, माँ नदी के किनारे बसा हुआ, बार बार आता है भाई ये भी। संबलपुर, ये भी भाई महानदी के किनारे बसा हुआ है। विजयवाड़ा कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ भाई? कृष्णा नदी के किनारे। इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई ये। आगे देखते हैं। विजयवाड़ा तक हमने पढ़ा चुका है, तो विजयवाड़ा हमने पढ़ लिया है भाई। कौन सी नदी के किनारे बसा है? कृष्णा नदी के। बहुत अच्छे। तो नेक्स्ट देखते हैं ओरछा। ओरछा भाई कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? देखते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन है, बेतवा नदी के किनारे। ठीक है, और बरेली इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई, बरेली रामगंगा। तो मैं आपको एक बार नॉलेज के लिए बता देता हूँ, इंडियन आर्मी में आपका सिलेक्शन होगा तब बरेली एक सेंटर है भाई इंडियन आर्मी में। ठीक है, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, जाट रेजिमेंट का है बरेली में। तो वहाँ पे रामगंगा नदी है, आपका सिलेक्शन होने के बाद एक बार जरूर नहा के आना भाई उसमें। ठीक है, जब भी आपको छुट्टी मिले। तो अगला देखते हैं वही अहमदाबाद कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? साबरमती के। यहाँ पे वही ट्रेनिंग होती है, अहमदाबाद सेंटर है। अहमदाबाद में नहीं भाई, अहमदनगर में सेंटर, वो हारमड़ का सेंटर है। और अगला है वही हैदराबाद। हैदराबाद है वही मूसी नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, और सूरत कौन सी नदी के किनारे बसा? ताप्ती नदी के। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। श्रीनगर भी इंपॉर्टेंट है, झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ये इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ भाई मैं, जो इंडियन आर्मी के एग्जाम में आते हैं। श्रीनगर हमने पढ़ चुके हैं, श्रीनगर है भाई झेलम नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। और आगे देहरादून टोंस नदी के किनारे बसा हुआ भाई। सोकोवा घाट कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ? ब्रह्मपुत्र नदी के। और कोलकाता भाई इंपॉर्टेंट पर्सन है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, उगलू नदी के किनारे बसा हुआ, उगली नदी के। अयोध्या भी इंपॉर्टेंट है, सरयू नदी के किनारे बसा हुआ। डिब्रूगढ़ और गुवाहाटी कौन सी नदी के किनारे? ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे भाई। कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ शहर है भाई। बद्रीनाथ अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ भाई। सेकंड बार फिर रिपीट हुआ भाई ये, इसका मतलब ये है कि बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई ये भी, जो रिपीट हुआ। तो एक बार नेक्स्ट देख लेते हैं। ये तो भाई हमारे थे नदियों के किनारे बसे हुए नगर। कौन सा नगर कौन सी नदी के किनारे पे बसा हुआ है, तो हमने ऐसे याद करने हैं भाई। ठीक है, और नेक्स्ट बता देता हूँ मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। ये दे रखा है भारत के भौगोलिक उपनाम। जी हाँ, ये भी वही इनमें से वही इंडियन आर्मी में एक या दो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको। गुलाबी शहर किस नगर को बोलते हैं भाई? जयपुर को। 5 नदियों की भूमि भाई पंजाब को। ईश्वर का निवास स्थान कौन सा है? प्रयाग। 7 टापुओं का नगर है भाई मुंबई। बुंकर शहर किसको बोलते हैं? पानीपत को। यहाँ पे पानीपत की लड़ाई हुई थी। तीनों लड़ाइयों के बारे में मैं ट्रिक विद समझाऊंगा भाई आपको अच्छे से। जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, इन पे शॉर्ट वीडियो लेके आएंगे भाई, छोटी वीडियो। ठीक है, आसानी होगी आपको याद करने में। अगला है अंतरिक्ष शहर, बेंगलोर को बोलते हैं भाई। ठीक है, डायमंड हार्बर कोलकाता को बोलते हैं भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इलेक्ट्रॉनिक नगर भाई बेंगलोर को बोलते हैं। भारत का प्रवेश द्वार किसको बोलते हैं भाई? मुंबई को। और पूर्व का वेनिस बोलते हैं भाई कोच्चि को। भारत का पिट्सबर्ग है भाई जमशेदपुर। भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं भाई? अहमदाबाद को। और मसालों का बगीचा बोलते हैं केरल को। केरल में भाई सबसे ज़्यादा मसाले होते हैं इसीलिए उसको बगीचा बोलते हैं। गुलाबी नगर किसको बोलते हैं भाई? जयपुर को। और क्वीन ऑफ डेक्कन बोलते हैं भाई पुणे को। ठीक है, ऐसे आपने ये याद करने हैं। आगे देखते हैं। हमने यहाँ से क्वीन ऑफ डेक्कन बोलते हैं भाई पुणे को, यहाँ से हमें यहाँ तक हमने पढ़ चुके हैं। आगे देखते हैं। भारत का हॉलीवुड मुंबई को बोलते हैं। और झीलों का नगर किसको बोलते हैं भाई? श्रीनगर को। श्रीनगर में बहुत झील है भाई। झीलों की एक वीडियो हम अच्छे से लेके आएंगे भाई, जितनी भी झील हैं उनके बारे में। ठीक है, ट्रिक विद आपको समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेके आएंगे भाई। ठीक है, और कमेंट में बताना आपको कैसी वीडियो लग रही है, तो किस टॉपिक पे अगली वीडियो चाहिए। और लीची नगर बोलते हैं भाई देहरादून को। ठीक है, और आगे है भाई खुशबुओं का शहर, जहाँ पे सबसे खुशबुओं का शहर किसको बोलते हैं? कन्नौज को। और स्वर्ण मंदिर का शहर बोलते हैं भाई अमृतसर को। अमृतसर में भाई स्वर्ण मंदिर, जो स्वर्ण मंदिर है उस पर सोने का मुकुट ऊपर परत है भाई सोने की है, इसलिए उसको स्वर्ण मंदिर का शहर बोलते हैं। ठीक है, और अगला है भाई मसालों का शहर कोलकाता को। मसालों का नहीं भाई, महलों का शहर किसको बोलते हैं? कोलकाता को। नवाबों का शहर बोलते हैं भाई लखनऊ को। ठीक है, नवाब लखनऊ को। तो भाई यहाँ पे इस्पात नगरी किसको बोलते हैं? जमशेदपुर को इस्पात नगरी बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं भाई। यहाँ पे है नेक्स्ट हमारा पर्वतों की रानी मंसूरी को बोलते हैं भाई पर्वतों की रानी। रैलियों का नगर भाई किसको बोलते हैं? नई दिल्ली को। नई दिल्ली में भाई रामलीला मैदान है, वहाँ पे रैली बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए रैलियों का नगर बोलते हैं। ठीक है, और भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं भाई मुंबई को। और पूर्व का वेनिस बोलते हैं कोच्चि को। और क्वीन ऑफ डेक्कन पुणे को। भारत का हॉलीवुड मुंबई को। ये तो भाई हो चुके हैं। और फलोद्यानों का संवरण बोलते हैं भाई सिक्किम को। और पहाड़ों की मलिका बोलते हैं नेत्रहाट को। ठीक है, और आगे नेक्स्ट देखते हैं एक बार। नेक्स्ट है भाई हमारा भारत का डेट्राइट पीथमपुर को बोलते हैं भाई पीथमपुर को। ठीक है, यहाँ पे आगे है पूर्व का पेरिस जयपुर को बोलते हैं। वो साल्ट सिटी बोलते हैं गुजरात को। और सोया प्रदेश बोलते हैं भाई मध्य प्रदेश को। और मलय का देश बोलते हैं कर्नाटक को। और दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं भाई कावेरी को। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है भाई ये। नेक्स्ट बढ़ते हैं। यहाँ पे दे रखा है भाई 40 डिफेंस एकेडमी। तो आप ये वीडियो भाई 40 डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हो। इंडियन आर्मी से संबंधित कोई भी अपडेट हम चूकने नहीं देंगे भाई। ठीक है, यहाँ पे भाई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस कौन सा दिवस किस तारीख को है। ठीक है, सही दिवस हम भाई शेड्यूल वाइज करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल महीने वाइज कौन से जनवरी में कितने दिवस आते हैं। ठीक है, एक भी दिवस आपका चूकने नहीं देंगे भाई, और एक भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं देंगे इंडियन आर्मी के एग्जाम से। आप वीडियो को अच्छे से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना भाई। ठीक है, तो यहाँ पे दे रखा है जनवरी का। तो जनवरी का भाई यहाँ पे हम दिवस को जनवरी वाइज देखते हैं दिवस को। ठीक है, यहाँ पे नंबर 1 पे दे रखा हुआ है विश्व हिंदू दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस है भाई 12 जनवरी को। थल सेना दिवस है भाई 15 जनवरी को। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस है भाई 25 जनवरी को। विश्व पर्यटन दिवस है 27 सितंबर। ये भाई थोड़ा रॉन्ग है, इसको बाद में देखते हैं। ठीक है, आप इसको मत पढ़ना। और राष्ट्रीय बालिका दिवस है भाई 24 जनवरी को। ठीक है, और नेक्स्ट है फरवरी का देखते हैं भाई। ये फरवरी में है भाई विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी का है। अंतर्राष्ट्रीय
11 फरवरी का। और गुलाब दिवस एवं डार्विन दिवस है भाई 12 फरवरी का। और रेडियो दिवस है भाई हमारा 13 फरवरी का। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है भाई 18 फरवरी का, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये। तो मार्च का देखते हैं भाई, मार्च में कौन कौन से दिवस आते हैं हमारे। मार्च में दिवस आते हैं भाई, एक बार देख लेते हैं मार्च वाले। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है भाई 4 मार्च का। विश्व वन्य जीव दिवस है 3 मार्च का। विश्व अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है भाई 8 मार्च का। बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये प्रश्न। अगला है विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च का। और राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस है भाई 16 मार्च का। विश्व जल दिवस है भाई 22 मार्च का, इंपॉर्टेंट है। शहीद दिवस भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव 23 मार्च का। विश्व मौसम विज्ञान दिवस है भाई 23 मार्च का, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व, ये दे रखा भाई, विश्व टीबी दिवस है 24 मार्च का, ठीक है। और ग्रामीण डाक जीवन बीमा दिवस है भाई 24 मार्च का। बांग्लादेश राष्ट्रीय दिवस है भाई 26 मार्च का। विश्व स्टेज कलाकार दिवस है भाई 27 मार्च का। और आर्य समाज की स्थापना भाई 29 मार्च को हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान दिवस है भाई 30 मार्च का। और अप्रैल का देखते हैं, ये देखो मार्च के और अप्रैल का दिवस है भाई, कौन कौन से अप्रैल में आते हैं यहाँ पे देखते हैं। मूर्ख दिवस 1 अप्रैल को। विश्व जागरूकता दिवस है भाई 2 अप्रैल को। फिर है सत्याग्रह दिवस है भाई, झाड़ी सत्याग्रह दिवस 6 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस है भाई WHO 7 अप्रैल को, इंपॉर्टेंट है भाई। भारतीय वायुसेना दिवस है भाई 8 अक्टूबर को, इंपॉर्टेंट है। जलियांवाला बाग नरसंहार दिवस है भाई 13 अप्रैल को। अंबेडकर जयंती है भाई 14 अप्रैल को। आगे है गुरु नानक जयंती है भाई 15 अप्रैल को। और महावीर जयंती है भाई 16 अप्रैल को। विश्व हीमोफीलिया दिवस है भाई 17 अप्रैल को। विश्व विरासत दिवस है भाई 18 अप्रैल को। और भारतीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। और पृथ्वी दिवस है भाई 22 अप्रैल को। और विश्व पुस्तक दिवस है भाई 23 अप्रैल को। और विश्व मलेरिया दिवस है 25 को। और अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस है भाई 29 अप्रैल को। कहते हैं मई में कौन कौन से दिवस आते हैं हमारे। विश्व श्रमिक दिवस है भाई 1 मई को। गुजरात महाराष्ट्र की स्थापना हुई थी भाई 1 मई को। विश्व प्रेस स्वतंत्रता आज़ादी का दिवस है भाई 3 मई। विश्व एथलेटिक्स दिवस सूर्य डे 5 मई। विश्व अस्थमा दिवस है भाई, सिक्किम की स्थापना 6 मई को और अस्थमा दिवस की। विश्व रेड क्रॉस दिवस है 8 मई को, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। विश्व प्रवासी दिवस है भाई, ये देख लेते हैं हम। विश्व प्रवासी दिवस है भाई, यहाँ पे है 8 मई को। विश्व राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है भाई 11 मई को। और विश्व नर्स डे, नर्सिंग जनक फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म भाई 12 मई को हुआ था। और राष्ट्रीय एकता दिवस है भाई 13 मई को। विश्व परिवार दिवस है भाई 15 मई को। और विश्व दूरसंचार दिवस है भाई 17 मई को। और 18 मई 1974 को भाई विश्व पोखरण परमाणु विस्फोट संग्रहालय दिवस है भाई, ठीक है, 18 मई को। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। और आगे देखते हैं मई के ही आतंकवाद विरोध दिवस है भाई 21 मई को। और जैविक विविधता दिवस है भाई 22 मई को। और राष्ट्रीय मंडल दिवस तपेदिक दिवस 24 मई को। माउंट एवरेस्ट दिवस है भाई 29 मई को। हिंदी पत्रकारिता दिवस है भाई 30 मई को। विश्व तम्बाकू दिवस है भाई 31 मई को, इम्पोर्टेंट है भाई तम्बाकू वाला भी। जून के भाई देखते हैं, जून में मलेरिया निरोध माह, ठीक है भाई, निरोधी माह मलेरिया की। अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस है भाई 1 जून को।
विश्व दूध दिवस है भाई 1 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून को, इम्पोर्टेंट है भाई। विश्व अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC की स्थापना 6 जून को। विश्व महासागर दिवस है भाई 8 जून को। अमर शहीद बिरसा मुंडा की पुण्यतिथि है भाई 9 जून को। विश्व रक्तदान दिवस है भाई 14 जून को। बहुत ही इम्पोर्टेंट है भाई ये भी। और विश्व संगीत एवं योग दिवस है भाई 21 जून को। सबसे बड़ा दिन भी 21 जून को है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ की स्थापना 23 जून को। विश्व अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस है भाई 23 जून को। विश्व मधुमेह दिवस है भाई 27 जून को। विश्व पिता दिवस जून का तीसरा रविवार है भाई, ठीक है। जुलाई में देखते हैं भाई कौन कौन से दिवस आते हैं हमारे, जुलाई वाले देख लेते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना भाई 1 जुलाई को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय चुटकुले दिवस है भाई 1 जुलाई को। स्वामी विवेकानंद स्मृति दिवस है 4 जुलाई। गुरु हरगोविंद जयंती सिख 5 जुलाई को। राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस है भाई 9 जुलाई को। और विश्व जनसंख्या दिवस है भाई 11 जुलाई को, इम्पोर्टेंट है भाई। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है भाई 12 जुलाई को। और शहीद दिवस कश्मीरी दिवस है भाई 13 जुलाई को। और राष्ट्रीय झंडा दिवस है भाई 22 जुलाई को। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है भाई 23 जुलाई को। और बाल गंगाधर तिलक दिवस चंद्रशेखर आजाद जन्म दिवस है भाई 23 जुलाई को ही, ठीक है। आगे देखते हैं, ये है भाई आगे हमारा नेक्स्ट है आयकर दिवस है भाई 24 जुलाई को। कारगिल दिवस है 26 जुलाई को। और केंद्रीय रिजर्व बैंक पुलिस बल RPF केंद्रीय CRPF की स्थापना भाई 27 जुलाई को हुई थी। विश्व वाद्य दिवस है भाई 29 जुलाई को। और मुंशी प्रेमचंद जयंती है भाई 21 जुलाई को। अगस्त का देख लेते हैं, अगस्त में कौन कौन से दिवस आते हैं हमारे। विश्व स्तनपान दिवस है भाई 1 अगस्त को। हृदय प्रत्यारोपण दिवस है 3 अगस्त को। हिरोशिमा एवं विश्व शांति दिवस है भाई 6 अगस्त को। हथकरघा दिवस है भाई 7 अगस्त को। अगस्त क्रांति दिवस नागासाकी दिवस है 9 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है भाई 12 अगस्त को। विश्व युवा दिवस है 14 अगस्त को। और विश्व स्वतंत्रता दिवस है भारत के 15 अगस्त को, ठीक है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय शोक मनाते हैं 15 अगस्त को। और नेक्स्ट है भाई हमारा, देख लेते हैं एक बार क्या है। मदर टेरेसा जयंती है भाई 27 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाते हैं 29 अगस्त को। और लघु उद्योग दिवस है भाई 30 अगस्त को। यहाँ पे दे रखा है भाई 40 डिफेंस एकेडमी। यूट्यूब चैनल पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। और नेक्स्ट है सितंबर में कौन कौन से दिवस आते हैं भाई, सितंबर की हम बात करते हैं। यहाँ पे दे रखे हैं सितंबर जीवन बीमा निगम स्थापना भाई 1 सितंबर को। शिक्षक दिवस है 5 सितंबर को। विश्व साक्षरता दिवस है 8 सितंबर को। हिंदी दिवस है भाई 14 सितंबर। RPF रेलवे पुलिस बल स्थापना 20 सितंबर को। आगे है भाई ओजोन परत के संरक्षण दिवस है भाई 16 सितंबर को। विश्व शांति दिवस है 21 सितंबर। राष्ट्रीय गुलाब दिवस है 22 सितंबर को। एजा विश्व 23 सितंबर। विश्व पर्यटन दिवस है भाई 27 सितंबर को। विश्व रेबीज दिवस है भाई 28 सितंबर को। अक्टूबर के बार देख लेते हैं भाई कौन कौन से दिवस अक्टूबर में आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है भाई 1 अक्टूबर। गांधी जयंती महात्मा 2 अक्टूबर को। विश्व प्रकृति दिवस है भाई 3 अक्टूबर को। विश्व शिक्षा दिवस, विश्व आवास दिवस है भाई 5 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना एयरफोर्स 8 अक्टूबर को। आगे देख लेते हैं भाई विश्व डाक दिवस है भाई भारतीय प्रादेशिक सेना दिवस है 9 अक्टूबर को।
और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है भाई 10 अक्टूबर को। और चरखा दिवस अंतर्राष्ट्रीय डाक तार दिवस है भाई अक्टूबर 10 को है। और कोलंबस दिवस है भाई हमारा 12 अक्टूबर को। और विश्व दृष्टि दिवस है भाई 13 अक्टूबर को, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं हिंदी दिवस विश्व 14 अक्टूबर को। विश्व छड़ी दिवस है भाई। और विश्व ग्रामीण महिला दिवस है 15 अक्टूबर को। विश्व ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को हो गया हमारा। विश्व खाद्य दिवस है भाई 16 अक्टूबर को। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भाई 21 अक्टूबर को हुई थी, ठीक है। विश्व पोलियो दिवस, विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस, पुलिस स्मृति दिवस और विश्व आयोडीन अल्पात दिवस, ये है भाई 24 अक्टूबर को हमारे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी पुण्यतिथि है भाई 31 अक्टूबर को। और संकल्प दिवस एकता दिवस है भाई 31 अक्टूबर। और नवंबर में कौन कौन से दिवस आते हैं भाई, नवंबर के देख लेते हैं एक बार। शिशु सुरक्षा दिवस है भाई 7 नवंबर को। कैंसर जागरूकता दिवस है 7 नवंबर को। परिवहन दिवस है 10 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस है भाई 11 नवंबर को। जनसंख्या दिवस है 11 नवंबर को, इम्पोर्टेंट है भाई। राष्ट्रीय पक्षी सलीम अली जन्म दिवस है भाई 12 नवंबर को। बाल दिवस विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को हो गई, ठीक है। और आगे देख लेते हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस अंतर्राष्ट्रीय नागासाकी है 19 राष्ट्रीय नागरिक 19 नवंबर को। और विश्व शौचालय दिवस है भाई 20 नवंबर को। विश्व दूरदर्शन दिवस है 21 नवंबर को। ये है हमारे भाई दिवस, ठीक है। दिसंबर के रह गए हैं भाई वो वीडियो में, छोटी ज़्यादा वीडियो होने के कारण, तो अगली वीडियो में भाई मैं भी क्लियर करवा दूंगा मैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए 40 डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आपने भाई जीके के अपने 7-8 क्वेश्चन अच्छे से आप अगर पढ़ोगे तो भाई आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।